कल की हमारी धर्म चर्चा में निर्जरा के अंतर्गत 12 प्रकार के तपों में 6 बाह्य तप, अनशन, उनोदरी, दीक्षाचरी, रस परित्याग, काया क्लेश और प्रतिसंलीनता। फिर 6 आभ्यंतर तप में प्रायश्चित, विनय, वैयावृत और 10वें नंबर पर स्वाध्याय। ये 11वें पर कल चर्चा हुई थी ध्यान। तो ध्यान तो मन की एकाग्रता है, लेकिन यदि उसका लक्ष्य संसारिक सुख के लिए है तो हम उसे अप्रशस्त ध्यान कहते हैं। और यदि लक्ष्य आत्म की तरफ है, आत्म लक्ष्य या मोक्ष लक्ष्य है, तो वो प्रशस्त ध्यान कहलाता है। यानी अशुभ और शुभ 2 तरह के ध्यान। और उसमें हमने चर्चा की थी अशुभ ध्यान में आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान। इसमें ऐसा चिंतन करना और अलग अलग इसके भेद भी आपको बताए थे। और धर्म ध्यान में और शुक्ल ध्यान, ये 2 शुभ ध्यान हैं। और उसके अंतर्गत जो ध्यान की प्रक्रिया के लिए स्वाध्याय का एक विशेष अंग है अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा का अर्थ भी बताया था। प्रेक्षा का मतलब होता है देखना, और अनुप्रेक्षा यानी स्वयं को देखना। तो विशेष अर्थ है, और उसको स्वयं को देखते देखते बाहर से हटकर आत्म अंतर में आना, ये आत्म ध्यान हो जाता है। तो कल इसका एक प्रयोग स्वरूप बताया था कि हम अनुप्रेक्षा द्वारा चिंतन करते करते कि मैं कौन हूं, मैं दूसरे द्रव्यों से भिन्न कैसे हूं, और फिर मेरा स्वभाव क्या है और अन्य द्रव्यों का स्वभाव क्या है। यदि मैं उनके स्वभाव में जाता हूं तो वो मेरा परभाव कहलाता है। तो स्वभाव और परभाव को जानकर फिर परभाव से परास्त नहीं होता और उससे परे हटना, यहां से शुरुआत होती है मोक्ष की। तो इस ध्यान के बाद जो अगला तप है व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग का अर्थ है त्याग। किसका? द्रव्य से भी और भाव से भी। द्रव्य से शरीर है, शरीर का, गण मतलब अर्थात अपने साधुओं का जो संघाड़ा है या गुरु है, शिष्य है, ये भी द्रव्य रूप से उसको भी उसका उत्सर्ग करता है। और उपदी यानी कोई भी वस्तुएं उनके पास है, उपकरण है, उन सबको वो सरा देता है। ये द्रव्य व्युत्सर्ग हुआ। और भावों से द्रव्य कर्म जो मेरे साथ हैं वो मैं नहीं हूं। ये अभी तक आपने जान लिया कि कर्म पुद्गल है, तो पुद्गल का मैं कुछ कर नहीं सकता, ये तो है निश्चय में। वास्तविकता ये है कि मैं दूसरे द्रव्य का कुछ भी कार्य नहीं कर सकता, परंतु अज्ञानता में, व्यवहार में देखा जाता है कि वो दूसरे कार्य को अपना जान रहा है। जबकि आगमों में एक स्थान पर 6 बातें असंभव कही गई हैं जो हो नहीं सकती। उनमें जैसे जीव को अजीव करना संभव नहीं है, अजीव को जीव करना यह भी संभव नहीं है। इसी प्रकार से कर्म का वेदन करना या वेदन न करना ये भी असंभव है। कैसे? कर्म अभी आपको बताया कि पुद्गल है, तो पुद्गल का अनुभव करना तो पौद्गलिक हुआ,
पुद्गल के कारण हो रहा है, जबकि मेरा स्वभाव उसका वेदन करना नहीं। वेदन का अर्थ है अनुभव करना, वेदन का अर्थ वेदना नहीं है, उसका अनुभव करना ये मेरा स्वभाव नहीं है। व्यवहार में अनादिकाल से मैं उसका वेदन करके कर्म बंद कर रहा हूं, ये व्यवहारिक है। लेकिन निश्चय में तो मैं इस कर्म का वेदन कर ही नहीं सकता, और ना वेदन करना या ना करना दोनों ही असंभव है। इसी प्रकार से और भी है कि कोई परमाणु है, उसका हम जला नहीं सकते, काट नहीं सकते, छेदन वेदन नहीं कर सकते, लोक के बाहर नहीं जा सकते, इस प्रकार से और है। लेकिन हमारा यहाँ सिर्फ इस पॉइंट पर, इस बिंदु पर ही था कि किसी भी कर्म का वेदन मैं करूं या ना करूं, दोनों ही असंभव है निश्चय में। व्यवहार में यदि हम कर रहे हैं तो कर्म बंद है। तो इस प्रकार से जब तक वो अपने स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक ये कर्मों से निवृत्त नहीं हो सकते। तो वित्सर्ग तप जो है उसके उस श्रेणी में सबसे ऊपर 12वें नंबर का तप आता है। तो व्युत्सर्ग में ये द्रव्य के रूप से तो आपको बताया, और इसी प्रकार से भावों में कर्म जो है, कर्म में यानी द्रव्य कर्म है, वो उनसे भी वो भावता छूट जाता है। और कर्म का बंध किससे होता है? वो मेरे राग आदि भावों से। तो राग आदि भाव भी वो मेरा स्वभाव नहीं है, और वो राग आदि भाव अकारण नहीं होते, कोई कारण होता है, और कारण पुद्गल ही है। तो इसलिए राग आदि भाव भी पौद्गलिक है, इनको भी वो त्यागता है, इसका भी व्युत्सर्ग करता है। और संसार का व्युत्सर्ग भी होता है। संसार का अर्थ है कि चतुर्गति संसार, 4 गतियों में जो आयुष बंद होता है, जैसे नरक गति है, त्रेच गति है, मनुष्य गति है, देव गति है, इनका बंद नहीं करता। तो इसका अर्थ हुआ कि वो संसार का व्युत्सर्ग कर दिया। तो ये सारा जो तप है ये इस श्रेणी तक पहुंच जाता है कि उससे ऊपर उसी भव में मुक्त हो जाता है, और यदि और अधिक भव लेने पड़े तो कुछ ही 3 भव या 5 भव में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। ऐसा ये तप है। व्युत्सर्ग के अंदर जो द्रव्य रूप से कायत्सर्ग के रूप में मानते हैं, उसको हम संथारा भी कहते हैं। संलेखना संथारा 2 शब्द है। संलेखना का अर्थ है देखना, लेखना मतलब देखना, संलेखना ध्यान पूर्वक देखना। किसको? अपने आप को देखना। तो अपने आप को देखने का अर्थ है कि बाहर से वो सिमटता जाएगा, बाहर से उसकी दृष्टि सीमित संकुचित होती जाएगी, और वो स्वयं को जानने देखने में लगेगा। और ऐसा करते करते जो उसके शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको भी कम कर देता है। जैसे भोजन में, द्रव्यों में और मात्रा में, ऐसे उनका धीरे धीरे कमी करते करते वो तपस्या में भी आ जाता है, उपवास, बेले टेले, इस तरह से। और जब देखता है कि अब शरीर और अधिक नहीं चलने वाला, ये अनुभव हो जाता है, स्वयं को अनुभव आ जाता है कि अब मेरा शरीर और नहीं चल सकता। जब तक चल सकता है उसको बचाने का प्रयास किया जाता है ताकि इससे साधना हो सके। लेकिन जब ऐसा लगे कि शरीर अब साथ नहीं दे रहा, तो शरीर का भी उत्सर्ग यानी उसका व्युत्सर्ग कायत्सर्ग कर देते हैं। उसको हम कहते हैं संलेखना संथारा। संलेखना पूर्वक संथारा जो है वो वास्तव में संथारा है। और संथारा में भोजन, अशन, पान, खादन, स्वादिन, चारों आहार का त्याग किया जाता है। शरीर, उपदी आदि गण सबका द्रव्य से जो आपको व्युत्सर्ग बताया वो उसी को कायत्सर्ग कहे या संलेखना संथारा।
तो संथारा जो है ये स्वतः अपनी इच्छा से ना तो जीने की इच्छा है न मरने की इच्छा है, परंतु शरीर की तरफ से, शरीर की ओर से अपना ध्यान हटा लेना, शरीरी भाव को हटा लेना और आत्मस्थ हो जाना, आत्मा में ही रमन करना, ये इसका उद्देश्य है। हाल ही में पीछे कुछ चर्चा में आया था कि संथारा जो है इसको हत्या या आत्महत्या का रूप दे दिया गया, और उसका कारण मात्र ये है कि संलेखना संथारा को अच्छी तरह से समझा नहीं। संथारा व्यक्ति के अपने भावों से होता है, अपनी इच्छा अनुसार होता है, कोई दूसरा करा नहीं सकता। निर्यापक होते हैं जो संथारा के लिए उनको दिशा निर्देश देते हैं, उनके निर्देश में, परंतु उस संथारा साधक जो है उसकी इच्छा के अनुसार, उसकी भावना के अनुसार संथारा किया जाता है। और यदि ऐसा कोई संथारा किसी को करा दिया और उस संथारे का अर्थ भी मालूम नहीं है और वो अपने शरीर के कष्ट को सहन नहीं कर पा रहा, भोजन आदि मांग रहा है, तो वो संथारा ही नहीं। इसलिए संथारा जो संलेखना संथारा, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा महर्षि श्री उदय मुनि जी महाराज साहब, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर लेखन किया है। संलेखना संथारा समाधि एक अद्वितीय ग्रंथ बना है, वो आपके YouTube पर भी उपलब्ध है और वैसे भी प्राप्त किया जा सकता है, और उस पूरे ग्रंथ का ऑडियो रिकॉर्डिंग भी गुरुदेव के मुखारबिंद से हुआ है, वो भी आपके YouTube पे मिल सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप अंशुल जैन से संपर्क कर सकते हैं। तो इस संलेखना संथारा को भी आप समझे कि वास्तविकता क्या है और हम उसका उपयोग किस प्रकार से कर रहे हैं। तो जो उसका अभीष्ट फल मिलना चाहिए वो न मिले तो उससे तो उल्टा कर्म बंद भी हो सकता है। इसलिए ये व्युत्सर्ग तप का 12वें नंबर का तप हुआ। और अब ये निर्जरा के अंतर्गत हमने 12 तपों का वर्णन किया, और मैं पुनः याद दिलाता हूं कि ये जो तप हैं वो निर्जरा के कारण हैं, निर्जरा के कारण। और यदि कार्य हो तो हम तप को निर्जरा कह सकते हैं। यदि कार्य पूरा ना हो, कारण तो है लेकिन कार्य नहीं हुआ, तो उसको हम निर्जरा नहीं कह सकते। यानी निर्जरा तप सा निर्जरा, यानी इस तप से आप निर्जरा के स्थान पर आ गए, ये विशेष है। और उसमें 6 बाह्य तप जो है वो अभ्यंतर तप की भूमिका बनाते हैं, और जो वास्तविक निर्जरा है वो अभ्यंतर तप से ही है, जिसमें प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग है। इस प्रकार से ये 9 तत्वों में 8 निर्जरा तत्व हुए, और 12वां तत्व है मोक्ष। अब मोक्ष हमारा, जितने भी अभी तक हमने स्वाध्याय में चर्चा की है, उसमें अंतिम लक्ष्य हमारा मोक्ष ही रहा है। शुरू से अब तक स्वयं को जानना, और एक गाथा बहुत ही महत्वपूर्ण गाथा है, उसमें भी आपको ध्यान होगा कि मोक्ष की यात्रा कैसे है। कि जैसे मैं पुनः उसका स्मरण कराता हूं, तथा रूप श्रवण महान की पर्युपासना से किस फल की प्राप्ति होती है। तो उत्तर आया था श्रवण। श्रवण अर्थात सुनना। तो क्या सुनना, वो महत्वपूर्ण है। सुना तो हमने अनंत काल से, जब जब भी हमें 5वीं इंद्री मिली यानी श्रोत इंद्री मिली तो सुना, लेकिन वो सुनने का अर्थ नहीं है जो यहां पर है। इस श्रवण का फल क्या आना चाहिए कि जिस श्रवण से ज्ञान की प्राप्ति हो। ज्ञान क्या है? ज्ञान तो आत्मा का गुण है, परंतु सही ज्ञान क्या है, वास्तविक ज्ञान क्या है, उसकी जानकारी
कि मैं कौन हूं, सत्य क्या है, असत्य क्या है। सत्य मात्र मैं आत्मा और बाकी जो भी है वो पर है। एगो में 700 अप्पा नान दंसन संजुओ शेषा में बहिर्भावा सभ्य संजोग लखना। एक मैं शाश्वत आत्मा कैसी, नान दर्शन संजुओ, जो ज्ञान दर्शन से युक्त है। ये मेरे लक्षण है, ज्ञान और दर्शन। और हर आत्मा हर जीव अनंत ज्ञान अनंत दर्शन से युक्त है। ये जीव के बारे में, आत्मा के बारे में बताया जा रहा है। एगो में 700 अप्पा, मैं एक शाश्वत आत्मा, नान दर्शन संजुओ, ज्ञान दर्शन से युक्त, शेषा में बहिर्भावा, इसके अतिरिक्त जो भी है वो सब पर भाग है। बहिर्भाग यानी पर भाग है, स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव नहीं है। सभ्य संयोग लखना, ये सभी संयोगित हैं। संयोग है तो वियोग भी होगा। और ये आपको बताया गया था कि ये 3 प्रकार के संयोग मुझे अनादि काल से मिले हुए हैं। एक है मेरा शरीर आदि, शरीर, शरीर के अंग, शरीर से जुड़े हुए जन परिजन धन संपत्ति सब शरीर आदि में आ जाता है। और इसमें पर भाव में जाने से राग आदि भाव जो होते हैं वो भी अनादि काल से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। राग आदि भाव, राग द्वेष आदि के भाव। और फिर उन्हीं के कारण ये द्रव्य कर्म 8 प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी आदि, वो भी मेरे साथ अनादि से संयोगित है। अनादि से हैं, इसका अर्थ ये कि अनंत तक चलेंगे। जब तक अपने आप का ज्ञान भान नहीं है तब तक ये मेरे साथ हैं। और जैसे ही मुझे अपना ज्ञान भान हुआ, वीतराग वाणी सुनी, तो मैं इस राग आदि भाव को ना करूं तो इस चक्रव्यूह से छूट सकता हूं। तो इस प्रकार का ज्ञान कि मैं कौन हूं, फिर उसका फल आता है विज्ञान, विशेष ज्ञान कि मैं अन्य द्रव्यों से भिन्न कैसे हूं। भिन्न यानी जब एक को जानता है तो सबको जान लेता है। एक गाथा आती है चारण सूत्र 3-4 में, जो एगम जाने तो सभ्य जाने। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, जो सबको जान लेता है वो एक को भी जान लेता है। अर्थ क्या है कि एक आत्मा को जान लिया, एक द्रव्य को जान लिया तो दूसरों को भी जानेगा, तभी तो उसका भेद मालूम पड़ेगा। विज्ञान भेद विज्ञान। और सभी को जानता है तो अपने आप को भी जान लेगा। ये एक किसी भी तत्व को जान लिया तो अन्य तत्वों को भी जान लेगा। तो इसका अर्थ ये है। और ऐसे इसी गाथा में एक ये भी आता है, एगम नामे सो बहु नामे, जो बहु नामे सो एगम नामे। जो एक को नमा लेता है, एक को खपा लेता है, वो सबको खपा लेता है। उसमें एक कहने में आमतौर पर यह आता है कि मोहनीय कर्म जो है ये सबसे अधिक प्रबल है। इसको अगर वश में कर लिया जाए तो सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। यानी मोहनीय कर्म को सेनापति कहा। लेकिन इस मोहनीय को प्राय ये लोग बात करते हैं कि मोहनी मोह तो छूटता नहीं है। तो छूटेगा कैसे कि इस मोहनीय कर्म की पीठ बल यानी इसके बैक पर, इसके पीछे अज्ञान और अदर्शन पड़ा हुआ है। यानी ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ये 2 कर्म ऐसे हैं जिनके कारण ये मोहनीय है। यह आपने प्रज्ञापना सूत्र की गाथा कई बार सुनी है, 23वां पद, कि ज्ञानावर्णी का उदय होता है तो दर्शनीय वर्णी का भी उदय होता है। यानी अज्ञान हुआ तो अदर्शन भी होगा। और इन दोनों के कारण दर्शन मोहनीय अर्थात मिथ्या मान्यता कि मैं शरीर हूं, इंद्रियां सुख देती हैं, धन सुख देता है, परिजन सुख देते हैं, मंत्र तंत्र सुख देते हैं, देवी देवता सुख देते हैं, ऐसी मान्यता, मिथ्या मान्यता, ये दर्शन मोहनी के अंतर्गत। और जब ये मान्यता हो जाती है तो वो पर में सुख ढूंढता है, जबकि सुख उसका अपना गुण है। और ऐसा करने से पर में आसक्ति होती है, राग या द्वेष करता है, और ये चारित्र मोहनी है। तो कुल मिलाकर ये मोहनीय कर्म जो है
वो अज्ञान और अदर्शन के कारण हुआ। तो इसको अगर समाप्त करना है तो हमें पहले अज्ञान को समाप्त करना पड़ेगा। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय होगा तो स्वतः ही बाकी कर्म निर्जलित हो जाते हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो ज्ञानावर्णीय मुख्य हुआ उस दृष्टि से, और इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान का प्रकाश सर्वथा प्रकाश होता है, यानी नानक सबस प्रकाशनाय। यदि ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो अज्ञान मोह अंधकार मिट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है। अज्ञान मोहस्व विभज्जनाय, यानी अज्ञान और मोह का अंधकार छिन्न भिन्न हो जाता है। और ऐसा करके वो राग और द्वेष, ये जो कर्म के बीज है, वो सूख जाते हैं। सूख जाते हैं यानी कि सूखने का अर्थ है कि अब उसमें कोई और कर्म नहीं बनेंगे, और ऐसा करके वो एकांत मोक्ष सुख को प्राप्त करता है। ये मोक्ष सुख जो है होता है। तो इसमें प्रारंभ कहां से किया? वो है ज्ञानावर्णी का क्षय या उपशम। क्षय उपशम, क्षय करेगा तो कहीं पर भी उल्टा वापस आने का कारण नहीं बनेगा। यदि उपशम करके या क्षयोपशम करके चल रहा है तो हो सकता है कि कहीं से वापस भी जैसे 11वें गुण स्थान तक पहुंचकर भी उल्टा गिर सकता है। और फिर अगर वो क्षय करके आगे चलता है, क्षपक श्रेणी में चलता है, तो फिर वो अपनी मंजिल को पार कर जाता है। तो इस प्रकार से ज्ञान विज्ञान ये जानकर स्वभाव और परभाव को जान लेता है। जानने मात्र से मोक्ष नहीं है, किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेना मोक्ष नहीं है। जो भी हम अभी तक सुन रहे हैं 25 बोल के माध्यम से या 9 तत्व के माध्यम से, इनके जानने से, रटने से, समझने से मोक्ष नहीं है। मोक्ष तो उसके अनुसार वर्तन करने से है। यानी यदि मैं आत्मा में पुरुषार्थ नहीं कर रहा, और जो जो उसके लक्ष्य के अनुसार, जो उद्देश्य के अनुसार जो कार्य है वो मैं उस हिसाब से नहीं कर रहा, तो मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। अब ये ज्ञान हुआ। ज्ञान का अर्थ तभी निकलता है कि जब वो पर भाव से प्राप्त नहीं होता, और ऐसा आत्मा ज्ञान संपन्न हो जाता है और सर्व भावाभिगम, सभी रहस्यों का ज्ञाता हो जाता है। और फिर वो संसार अटवी में रुलता नहीं, यानी बार बार ये चक्र नहीं काटता, क्योंकि मोह से तो वो पूरी तरह से हट चुका है। तो इस प्रकार से ज्ञानी जो है वो अब कोई भी कर्म करना नहीं चाहता, और उससे वो पचखान में आता है, यानी पर भाव से हट जाता है प्रत्यक्षान। और ऐसा करते करते उसका आगे फल आता है संयम, यानी हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह, इन सब का पूर्णता सर्वथा त्याग कर देता है। और अब वो और आगे सोच रहा है कि मुझे चतुर्गति संसार बढ़ाना नहीं। चतुर्गति संसार कैसे बढ़ता है? कोई भी कर्म करें, कोई भी क्रिया करें, उससे कर्म बंद होगा, और कर्म बंद होगा तो हमारा कार्बन शरीर पुष्ट होगा, और उसके अनुसार मुझे चतुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। तो इस प्रकार से अब वो संयम लेने के बाद किसी गति में जाना नहीं चाहता, अर्थात ना शुभ और अशुभ कुछ भी करना नहीं चाहता, अक्रिय की तरफ चलता है। भगवान महावीर को कर्मवादी भी कहते हैं और अकर्मवादी भी कहते हैं, दो अपेक्षाओं से है। कर्मवादी केवल इसलिए कि जो भी हम कर्म का उदय आने पर सुख दुख का अनुभव करते हैं वो मेरे पूर्वकृत कर्मों का फल है, किसी ऐसे परमात्मा या ईश्वर का नहीं कि जो मुझे सुख दुख देता है, वो मेरे ही स्वयंकृत कर्मों का फल है। उस दृष्टि से हम इसको कर्मवाद कहते हैं। परंतु इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए
कर्म से अकर्म की ओर जाना पड़ेगा। जब तक कोई कर्म है, जब तक कोई क्रिया है, चाहे वो धार्मिक क्रिया है, चाहे वो पाप की क्रिया है, चाहे पुण्य की क्रिया है तो कर्म बंद है। और इन दोनों से विरत होना, अक्रिय होना, तो इसलिए अब संयम के बाद संयम का फल किस रूप में आता है? संवर। अब वो किसी भी कर्म के आने के कारण को रोक देता है, मार्ग बंद कर देता है। तो कर्म आने बंद हुए तो जो पूर्व कर्म हैं उनको निर्जित करने के लिए तप में प्रवेश करता है। तप के द्वारा वो इन कर्मों को भस्मीभूत कर देता है। ऐसा उसका फल आया संवर का तप। और तप से व्यवधान, व्यवधान का अर्थ है कि वो अब अक्रिय होने की तरफ चलता है। अक्रिय यानी विशुद्ध हो गई आत्मा, कर्म रहित होने जा रही है, तो कर्म रहित हुई और अब वो अक्रिय हो जाता है, यानी कोई कर्म नहीं करता, पुण्य पाप दोनों से, शुभ अशुभ दोनों से विरत होकर अक्रिय, और जिसका फल है मोक्ष। तो इस प्रकार से ये मोक्ष की यात्रा इस क्रम से है। और यहां आपके सामने चित्र में है 4 इसके कारण यानी बताए, ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। 4 कारण से मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये मोक्ष मार्ग बताया गया। ज्ञान और दर्शन तो मेरे लक्षण हैं, और ये चरित्र और तप उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये चरित्र क्या है, ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है? अब जानते हैं ज्ञान का अर्थ है कि अपने आप को जानना, स्व को स्व जानना और पर को पर जानना, ये ज्ञान है। और दर्शन, स्व का दर्शन करना, स्व को स्व का मानकर और पर को पर रूप में देखना, ये सम्यक दर्शन। और जब स्व को जान रहा है, स्व को देख रहा है, तो स्व में ही रमन करेगा, तो वो चारित्र बनता है। ये चरित्र भाव चरित्र है, देश का चरित्र नहीं है, द्रव्य चरित्र नहीं है। और ये चरित्र अनंत है, और तप के द्वारा वो उस स्थान को, मोक्ष को प्राप्त करने में वो सहायक होता है। तो ये 4 कारण बताए। इसके संदर्भ में मुझे एक छोटा सा कथानक याद आता है। ये एक दृश्य देख रहे हैं, एक व्यक्ति जो लटका हुआ है। कथानक इसके पीछे है कि एक सार्थवाह के साथ बहुत सारे व्यापारी लोग जा रहे थे, और स्थान स्थान पर कुछ विश्राम करते, रात को अगले दिन चल पड़ते। तो ये व्यक्ति कुछ ऐसा हुआ कि सुबह नींद नहीं खुली, और कहीं एकांत में अलग से सोया हुआ था। और बाकी सभी सार्थ वाले जो थे, व्यापारी थे, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया, और वहां से वो चल पड़े। और जब उसकी नींद खुली तो देखा कि सब लोग तो जा चुके हैं, दूर दूर तक कोई धूल भी नजर नहीं आ रही थी। अब इधर उधर दौड़ता है, भागता है, मैं कहां जाऊं, कभी दाएं कभी बाएं। ऐसा करते करते एक जंगली हाथी उसके पीछे लगा। अब और तेजी से दौड़ रहा है। दौड़ते दौड़ते वो पेड़ की उसने आश्रय लेने का सोचा, लेकिन उसमें भी वो पेड़ की एक शाखा को पकड़कर नीचे लटक गया, यानी कि उस पर ऊपर चढ़ नहीं पाया। और ऐसी दशा में अब आप देख रहे हैं कि वो लटक रहा है, और हाथी उसके पीछे आ गया और पेड़ को हिला रहा है, गिरा रहा है। और इतने में देखें, ऊपर 2 चूहे उस डाली को कुतर रहे हैं जिसको उसने पकड़ा हुआ है। एक तो सफेद रंग का नजर आ रहा है और एक काले रंग का। और एक और भी वस्तु आपको नजर आ रही है ऊपर, एक मधुमक्खियों का छत्ता है, जहां से कुछ बूंदे शहद की टपक रही हैं। और नीचे अगर ये शाखा टूट जाती है तो नीचे ये संसार, यानी चतुर्गति संसार, वो डसने के लिए नाग के रूप में दिखाया गया है, यानी चतुर्गति संसार में भ्रमण। अर्थ क्या निकला कि ये व्यक्ति जो
संसार में भ्रमण कर रहा था और अब यहां आया तो ये काल रूपी तो हाथी है जो उसको झिंझोड़े दे रहा है, और ये चूहे हैं दिन रात समय, जो कि हर समय हमारा आयुष कम होता जा रहा है। और ऊपर शहद का छत्ता, मधुमक्खियों का छत्ता, ये शहद उसके मुंह में आता है तो उसको बड़ा अच्छा लगता है। ये मोह है। लेकिन उस चक्कर में और भी आप ध्यान से देखें तो मधुमक्खियां उसको काट रही हैं, उसकी बाजू पर लगी हैं, शरीर पर लगी हैं, टांगों पर लगी हुई हैं, मधुमक्खियां काट रही हैं, और वो हाथ वहां से छोड़ नहीं सकता, नीचे गिरेगा तो नाग है। और अब ऐसी स्थिति में वो मधुमक्खियां क्या है, वो परिजन हैं, जो परिवार के जन हैं, वो उसको चूंटते हैं कि ये ला दो वो ला दो। वो परिवार के अंदर उनकी इच्छाओं की पूर्ति, उनकी कामनाओं की पूर्ति में दिन रात दौड़ता भागता है, ये कर दूं वो कर दूं। तो ये सारा मोह का संसार, इसका दर्शन कराया गया। और फिर एक देव विमान भी दिखाया गया है। इसमें देव ने देखा या देवी ने देखा कि भी ये बहुत दुखी है, तो उसने देव से कहा कि भी ये इस व्यक्ति का कुछ उपाय करो, बेचारा बहुत दुखी हो रहा है। तो कृपा करी, उन्होंने कैसे भी अनुकंपा से विमान उनके पास लेकर आए वो, और उस व्यक्ति को कहा कि यदि तुम अपने किसी गंतव्य स्थान पर जहां तुम्हें जाना चाहता है, हम तुम्हें वहां पहुंचा देंगे, तो हमारे विमान में बैठ जाओ। वो विमान 4 पहिए वाला कौन सा है? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप रूपी ये यान, ये विमान, जिस पर बैठकर वो अपने गंतव्य स्थान यानी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, ऐसा वो धर्म गुरु के रूप में देव आया। तो यही वीतराग वाणी जो है, आप सदगुरु के माध्यम से सुनते हैं तो उसमें यही बोध प्राप्त होता है कि संसार चक्र से जो अनंत काल से इसमें घूम रहे हो, जन्म मरण का दुख सह रहे हो, इस जन्म मरण से छुटकारा पाने के लिए आप इस विमान में यानी इस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर आ जाए। और मोक्ष मार्ग पर यदि एक कदम भी आगे चला तो उसका अर्थ है कि मोक्ष प्राप्त होगा ही होगा। ये आगम वाक्य है कि चले माने चले, यानी चलना शुरू किया तो चला हो गया, मतलब जो करे माने करे, इस प्रकार का भगवती सूत्र में शुरू में दिया हुआ है। तो उस पर कदम तो रखे। वो कदम जो है वो हमारा चौथे गुण स्थान से शुरू हो जाता है। चौथा गुण स्थान है अविरति सम्यक दृष्टि गुण स्थान, और वहां से ये यात्रा शुरू हो जाती है। जैसे जैसे वो आत्मा में आत्मस्थ होने का अभ्यास करते हैं, यानी उसमें अधिक से अधिक समय टिकने का होता है, यानी अक्रिय हो जाते हैं, उस समय वो मोक्ष ही है कुछ क्षणों के लिए से। अब वो क्षण यदि अवधि उसकी बढ़ती जाए 2 घड़ी तक, यानी 1 मुहूर्त तक आत्मा आत्मस्थ रहे, स्व को जानना, स्व को देखना और स्व में ही रमन करना, ये 48 मिनट ऐसी स्थिति रहे तो वो मोक्ष यानी केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान 13वां गुण स्थान है। तो ये एक अंतर मुहूर्त में 6ठे से 7वां करते हुए केवल ज्ञान तक 13वें गुण स्थान तक पहुंच सकता है, और वो मोक्ष है, सिद्ध बुद्ध हो गया, मुक्त हो गया। परंतु अभी 4 घाती कर्म तो समाप्त हुए, ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय और मोहनीय और अंतराय, ये कर्म तो समाप्त हुए, लेकिन 4 अघाती कर्म अभी शेष है, जिसको सत्कर्म भी कहा। वो अघाती कर्म नाम, गोत्र, आयुष और वेदनीय, ये इनको कुछ करना नहीं है, ये तो स्वतः ही निर्जित होते हैं, क्योंकि अब तो वो केवल ज्ञानी अरिहंत हो गए हैं, उनको करना कुछ भी शेष नहीं है।
तो आयुष्य जब पूर्ण होगा तो उसके साथ ये बाकी कर्म भी स्वतः निर्जित हो जाते हैं, और उस समय 14वें गुण स्थान पर ये आत्मा इन सब कर्मों से, 8 कर्मों से निवृत्त हो जाती है और सिद्ध बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त कर लेती है। उस समय आपको बताया था कल भी कि आत्मा के प्रदेश संकुचित होकर 2/3 अवगाहना में आ जाते हैं, और ये अवगाहना अब अटल अवगाहना कहलाती है कि अभी तक तो हम संसार में रहते हुए हमारी आत्मा का जो अवगाहना थी या उसका आकार था वो हर समय बदलता था शरीर के अनुसार। शरीर बदल रहा है तो आत्मा का आकार भी बदल रहा था। अब शरीर से रहित हो गए, अंत क्रिया हो गई, तो ऐसा होने से अब उसके आकार का अवगाहना के परिवर्तित होने का कोई कारण ही नहीं है, इसलिए वो अटल अवगाहना यानी अब आकार उसका निश्चित हो गया। ये सिद्धों के, मुक्त आत्मा के गुणों में एक आता है अटल अवगाहना। तो ऐसे ये मोक्ष की जो यात्रा है हमारी पूर्ण होती है, और मोक्ष की यात्रा के लिए जो जो आपने अभी स्वाध्याय में जाना है, समझा है, इससे मोक्ष नहीं है। मैं पुनः बता रहा हूं कि जब तक हम उसको अपने आत्मा से पुरुषार्थ नहीं करते, स्वयं का स्वयं में अनुभव नहीं करते, तब तक ये मोक्ष नहीं होगा। यानी संवर जो कह सकते हैं पूरी तरह से संवर में आए, अक्रिय हो गए, तब जो है मोक्ष है। जब तक क्रिया है तो वो कर्म है, चाहे वो शुभ कर्म है चाहे अशुभ कर्म है। और इसी बात को समझा और धारण किया जिन जिन महापुरुषों ने, वो मुक्त हो गए। उत्तरायण सूत्र में समुद्रपाल मुनि का वर्णन आता है। अब समुद्रपाल जब कुमार थे, यानी अपने महलों में देवों जैसे सुख अनुभव करते हुए बाहर की ओर देख रहे थे, देखा कि एक अपराधी को राजा के कर्मचारी पकड़कर ले जा रहे हैं और मार भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, और घोषणा कर रहे हैं कि ये अपराधी है, इसने राजा का अपराध किया है और इसको अब फांसी का दंड दिया जाता है। उसको ताड़ना भी दे रहे हैं, कष्ट भी दे रहे हैं, और फिर फांसी का यानी उसकी हत्या की जाएगी, ये ऐसा घोषणा की गई। अब उस घोषणा को उन समुद्रपाल कुमार ने सुना कि ये अपराधी है तो इसको इतनी सजा मिल रही है, मैं भी तो अपराधी हूं। अपराध का अर्थ क्या है? राध, राध का विलोम है अपराध। राध का मतलब होता है साधना, अपने आप की साधना में आना, वो राध है। और अपराध है जो उसका विलोम, यानी यदि मैं अपने आप में ना रहकर, अपने जो मेरा स्वभाव उसमें ना रहकर मैं दूसरे के स्वभाव में जाता हूं, जैसे अपनी वस्तु को तो जानता नहीं है और अन्य वस्तु को अपना मानकर उसी में भाव में चला जाता है, तो वो भी अपराध है। तो ऐसा चिंतन करते करते वो, मैं भी तो अपराधी हूं, मैं तो इस आत्मा राजा का अपराधी हूं और मुझे भी सजा मिलेगी। ये तो एक बार मिल रही है, एक बार फांसी हो रही है, और मुझे तो फिर अनंत बार जन्म मरण करना पड़ेगा। अब ऐसा चिंतन करते करते उनके भावों में क्या अंतर आया कि वहीं से सब कुछ त्याग कर मुनि बन गए, और मुनि बनकर उन्होंने जो भी साधना की, और अंत में वही संयम के बाद तप के द्वारा, और फिर अक्रिय हो गए, पुण्य पाप से विरत हो गए, शुभ अशुभ से विरत होकर, और सिद्ध बुद्ध मुक्त परिनिर्वाण को प्राप्त कर दिए। तो अर्थ क्या निकला कि हमें जानकारी जो है, ये जानकारियां ही हैं अभी तक, जब तक उसको हम अपने वास्तविक जीवन में नहीं लाएंगे, आत्मा के उसका आत्मा में उसका अनुसरण नहीं करेंगे,
तब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये था मोक्ष के बारे में, और 4 मार्ग इसके, जो ज्ञान, दर्शन, चरित्र, तप है, और इनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति है, 4 कारण, यानी 4 कारणों से। अब अगला बोल आता है 15वां, आत्मा 8। ये भी एक बड़ा चित्र है कि आत्मा तो एक ही है, स्थानिक चित्र में एक ही आया, आत्मा एक ही है। और यहां तक कहता है कि जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी जीव हैं, वो सब क्या है, एक ही प्रकार के, सब में अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य है। तो ये अलग अलग नाम कहां से आए? तो इसमें आप अधिक कुछ तात्विक विवेचन नहीं है, लेकिन वैसे जानकारी के लिए कह सकते हैं कि आत्मा जिस समय जिस रूप में होता है उसका वैसा ही नाम दिया जाता है। तो इसमें सबसे पहले है द्रव्य आत्मा। द्रव्य आप जानते हैं 6 द्रव्य है। ये लोक षट द्रव्यात्मक है, जिसमें धर्म, अधर्म, आकाश, काल, पुद्गल और जीव, ये 6 द्रव्य हैं, शाश्वत हैं और अपने अपने गुणों में परिणमन करते हैं, अपने अपने स्वभाव में रहते हैं। और मैं भी इन 6 में से हूं। जो 6 द्रव्यों से लोक बना है, तो लोक में जो कुछ भी है वो इन 6 में से कुछ ना कुछ तो होगा ही, चाहे वो पुद्गल होगा, चाहे वो जीव हो, या धर्म अधर्म, कुछ ना कुछ होगा। तो अब इस आत्मा के, जीव के बारे में तो मैं कौन सा द्रव्य हूं? तो जीव द्रव्य हूं। जीवास्ति काय का मैं द्रव्य हूं। तो इस तरह से वो द्रव्य आत्मा कहलाती है। जीव यानी आत्मा, द्रव्य आत्मा है। और ये आत्मा स्वभावता, ये आपने जाना है कि स्वभावता तो ये वीतराग स्वभाव की है। मात्र जानना, देखना, ज्ञाता दृष्टा, ये इसका स्वभाव है। परंतु जब तक उसको अपने आप का ज्ञान भान नहीं होता, तब तक वो अनंतानुबंधी कषाय हो रहा है। अनंतानुबंधी कषाय की व्याख्या की गई थी कि चाहे वो एकेंद्रीय जीव है, जब तो उसको अपना ज्ञान भान नहीं है, एकेंद्रीय को हो भी नहीं सकता, तो वो अपने स्व को तो जानता नहीं और पर द्रव्य शरीर को अपना मानता है। यही माया, यही कषाय, इसी को हम अनंतानुबंधी कषाय कहते हैं। अर्थात जब तक जीव अपने आप को नहीं जानता, तब तक वो अनंतानुबंधी कषाय कर रहा है। अनंतानुबंधी कषाय यानी अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, सारे आ गए। एक कषाय है तो सारे आएंगे। क्रोध है तो उसके पीछे मान भी है, मान है तो उसके पीछे माया भी है, माया तो उसके पीछे लोभ भी है। ये सारे कड़ी है पूरी। तो कषाय जो है, जब जो भी आत्मा, जो भी जीव कषाय से युक्त है, उसको हम कषाय आत्मा कहा। मेरे ख्याल समझ में आ गई बात। कषाय आत्मा क्या है? जब तक कषाय है। और कषाय कब तक है? पहले गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी है, चौथे में वो अनंतानुबंधी समाप्त होकर अभी अप्रत्यक्षानी और प्रत्यक्षानी, ये दोनों पड़े हुए हैं। वहां से अप्रत्यक्षानी समाप्त होगा तो 5वें में आ जाएगा। फिर प्रत्यक्षानावर्णीय कषाय अभी पड़े हुए हैं, जिसके कारण वो 5वें से ऊपर नहीं जा पाता, वो भी समाप्त होगा तो 6ठे गुण स्थान में अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावर्णी और प्रत्यक्षानावर्णी तीनों चौकड़ी समाप्त हो जाती है। अब उसके बाद 7वें में जाने के लिए परमाद की नास्ती होनी चाहिए, उसका अभाव होना चाहिए, तब वो 7वें गुण स्थान में आता है। और ऐसे करते करते आगे जो संज्वलन कषाय पड़े हुए हैं, वो 7वें से ऊपर आकर वो भी समाप्त हो जाते हैं। और 9 कषाय है, जिसमें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये भी समाप्त हो जाते हैं 10वें गुण स्थान के अंत तक। 10वें गुण स्थान के अंत में सूक्ष्म संज्वलन लोभ होता है,
और वो भी समाप्त हो जाए तो आप वो और ऊपर के स्थान पर आ जाता है। तो उससे ऊपर कषाय नहीं है, 10वें से ऊपर, 11, 12, 13, 14 आदि। और ये है कषाय आत्मा का अर्थ। फिर है योग आत्मा। योग शरीर, मन, वचन, काया, ये योग कहलाते हैं। जब तक शरीर है तब तक योग भी है, चाहे वो केवली हो जाते हैं, अरिहंत हो जाते हैं, लेकिन मन, वचन, काया के योग हैं। और उस समय वो योग भी इस प्रकार के है कि मन होते भी मनातीत, वचन होते भी वचनातीत, और काया होते भी कायातीत हो जाते हैं, कषाय है नहीं। तो इसलिए वहां कर्म बंध शून्यवाद। कैसे कि कर्म जो है वो कषाय और योग दोनों से होता है। कषाय के कारण तो स्थिति और अनुभाग बंद होता है, और योगों के कारण प्रदेश और ये प्रकृति बंद। तो जब कषाय नहीं है तो स्थिति नहीं होगी। स्थिति अर्थात वो कर्म ठहरेगा ही नहीं। एक समय बंधा, दूसरे समय उदय में आया, फल दिया, और तीसरे समय वो निर्जित हो गया। तो उसको हम शून्यवत नहीं वत कह सकते हैं। लेकिन योग है तो वो कर्म भी अभी बंध रहा है, जिसको हम केवलियों के संदर्भ में कह सकते हैं। और ये योग आत्मा जब तक योग है तब तक योग आत्मा कहलाती है। फिर उपयोग आत्मा। उपयोग तो आत्मा का गुण है, जानना, देखना। ये तो हर आत्मा उपयोग आत्मा है। वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे वो संसार में है चाहे मुक्त है, उपयोग आत्मा तो कही जाएगी। फिर ऐसे ज्ञान आत्मा, जो ज्ञानी हो गई, ज्ञान वाली आत्मा है, यानी अपना ज्ञान प्रकट हो गया, वो ज्ञान आत्मा कहलाती है। क्योंकि ज्ञान भी अनंत काल से मेरे पास है, और अज्ञान भी अनंत काल से है। अनादि से अज्ञान भी है, ज्ञान भी है। तो अज्ञान से परे हटना, ज्ञान का प्रकट होना, वो ज्ञान आत्मा। इसी प्रकार से दर्शन का प्रकट होना, दर्शन आत्मा। चरित्र यानी स्व में रमन करना, ये चरित्र आत्मा, यानी अब पर में रमन नहीं करना। और वीर्य आत्मा, जो वीर्य मेरा अपना गुण है, आत्मा का गुण है, वो वीर्य जो बाहर लग रहा था, पर कार्य में लग रहा था, अब वो मेरा अपना, अपने के लिए ही प्रयोग में आ रहा है। वो है, मतलब मुझे बाहर जाने नहीं देगा, मैं अपने आप में स्थित हो जाता हूं, वो है वीर्य आत्मा। तो इस प्रकार से ये आत्मा के 8 भेद है। द्रव्य आत्मा, कषाय आत्मा, योग आत्मा, उपयोग आत्मा, और ज्ञान आत्मा, दर्शन आत्मा, चरित्र आत्मा, और वीर्य आत्मा। ये इस तरह से 15वां बोल समाप्त हुआ, 8 आत्मा। और कल आपको ध्यान की कुछ एक प्रयोग कराया गया था। उसमें निर्देश यही था कि जब आप ऐसा सुनते सुनते ध्यान में चले जाए तो आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं कुछ लोगों ने इसका अनुभव किया होगा। यदि अनुभव किया तो थोड़ा आप शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं कि हमने ध्यान हुआ या नहीं हुआ। क्योंकि ध्यान के लिए ये अनुप्रेक्षा के माध्यम से हम चिंतन करते करते धर्म ध्यान में चले जाते हैं, और ऐसा प्रयोग आप स्वयं भी कर सकते हैं। प्रश्न कोई? हाँ, प्रश्न है कोई? बहता पानी में बहना का क्या मतलब है? समझ नहीं आई। संगीता जी के कुछ प्रश्न ठीक, गुरुदेव के आगे से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्मा, अरिहंता लघुत्मा, सिद्धा लघुत्मा, साहू लघुत्मा, केवली पनत्तो धमो लघुत्मो।
चत्तारी शरणं भवजामि, रिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहू शरणं भवजामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवजामि। चार मंगलिक, चार उत्तम, चार शरणा और न शरणा कोई, जो भक्त प्राणी आदृत। जय अमर।